जय हिंद, नमस्कार साथियों। विहांश इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लीनियर इक्वेशंस और इक्वेशंस एंड फैक्टर्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल को देख लिया था और साथ में हमने ये देखा था कि किस तरीके से उनके प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व किया जाता है। कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है, जो कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म की होती है, और इसमें a जो है वो कोफिशिएंट होता है x² का, b जो है वो कोफिशिएंट होता है x का, और c जो है वो कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट का। ठीक है, इसका सॉल्व कैसे करते हैं तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है और साथ में फॉर्मूला होता है जो कि -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये आपको इतना जो था मैंने आपको बता दिया था। आज का ये जो है वो इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर रहेगा। इस लास्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको सॉल्व कैसे करते हैं उनके प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में उसके जो ऊपर जो प्रॉब्लम सम्स आ जाते हैं जो कि आपको एमपीपीएससी में पहले देखने को मिले थे, उस तरीके से हम इन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दिया गया है कॉन्सिक्यूटिव नंबर का। कॉन्सिक्यूटिव नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या मतलब होता है भाई, यहाँ पे एक नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपके कॉन्सिक्यूटिव कहलाते हैं। ठीक है, कभी भी आप देखेंगे अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर की बात करी जाती है तो मतलब 2 और 3 कॉन्सिक्यूटिव है, 41 और 42 कॉन्सिक्यूटिव है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो आप यहां पे मान सकते हैं x हो गया, x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 3 होगा और x प्लस 4 होगा। मतलब 5 नंबर कॉन्सिक्यूटिव है तो मतलब एक के बाद एक, मतलब उन नंबर्स में 2 मतलब 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, 1 का डिफरेंस होता है, तो ऐसे नंबर को हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, 306 है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो एक x हो गया, एक x प्लस 1 हो गया आपका। इनका प्रोडक्ट x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट ये जो है वो कितना बोल रहा है, 306 बोल रहा है। 306 बोल रहा है। आपको बताना है कि x जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता के फाइंड करना है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जब भी 2 प्रोडक्ट में होते हैं तो किस तरीके से होगा, इसको हम x² प्लस x लिख सकते हैं, माइनस क्या आ जाएगा, 306 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक, इस तरीके से आपकी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे भाई, मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को अपना लोगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना आसान होगा यहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि 306 है, तो 306 है और यहाँ पे प्लस 1 है, तो मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ही आ रहे हैं। तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट देखना है किसका 306 हो पा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 306 को हम कैसे बांटे, तो उसके लिए भी ट्रिक रहती है। आपको पहले 306 का क्या कर लो, आप उसको फैक्टराइज कर लो। कैसे करोगे, 2 से किया तो यहाँ पे 2 1 सा 153 आ गया। ठीक, अब 153 आप देखेंगे कि 3 से डिवाइजिबल है, बिल्कुल है। 51 आ गया, 51 क्या 3 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है, 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे 17 आ गया। 17 को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे सिर्फ 17 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 306 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 17 लिख सकते हैं। अब आप यहां पे देखेंगे 306 है, मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका क्या हो जाए, आपका प्रोडक्ट 306 हो जाए और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन की बात करेंगे तो बड़ा नंबर यहां पे पॉजिटिव रखेंगे, उसका वो होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए, और उनका यहां पे प्रोडक्ट जो है वो -306 होना चाहिए। आप खुद ही देखोगे एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है वो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव भी बना के क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाते हैं। अब यहां पे एक नंबर तो 17 हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा नंबर देखो 3 3 जा 9 होता है, 9 2 जा 18 होता है, 18 × 17। 18 × 17 को आप क्या 306 बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 2 नंबर के प्रोडक्ट हमें 18 और 17 मिल गए।
पर यहां पे क्या है, प्लस चाहिए आपको बीच में, उनका प्रोडक्ट भी चाहिए। तो क्या यहां पे मैं इसको 18 माइनस 17 लिख दूं प्रोडक्ट में, तो क्या ये आपको -306 दे देगा? और 18 और 17 को ऐड करेंगे तो क्या ये +1 देगा? बिल्कुल देगा। तो मतलब ऐसे दो नंबर कौन से हो गए, एक हो गया 18, एक हो गया हमारा -17, जिससे आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, -306 मिल रहा है और एडिशन में आपको +1 मिल रहा है। तो इसको आप स्प्लिट करो, कैसे लिखोगे, x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो 18 और 17x को आप करोगे तो यहां x बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और यहां पे -306 ही आएगा, उसको अपन तो छेड़ ही नहीं रहे, अपन तो यहां पे स्प्लिट कर रहे हैं मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होती है वो मैंने आपको सिखाया। तो यहां पे आप क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 18 बचता है। और यहां पे आप -17 को कॉमन ले लो, -17 को कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 18 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आपका x कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा -18 आ जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्वेश्चन में यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको स्मॉलर इंटीजर की बतानी है। स्मॉलर इंटीजर कौन सा हो जाएगा आपका, -18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या किया आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जॉन एंड जीवनी जो है उनके पास में 45 मार्बल है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 128। अब देखो यहां पे क्या बोल दिया गया इनने, जॉन है उसके पास में x है, ठीक है, एक और जो है जीवनी उसके पास में कितने हैं, टोटल y है, तो x प्लस y आपने क्या लिख दिया, 45 लिख दिया। ये इनके पास में, दोनों के पास में मिला के 45 थे। पर अब आप यहां पे क्या समझेंगे, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपके पास में दो इक्वेशन तो बन नहीं रही। तो सपोज जॉन के पास में, जॉन जो है, जॉन के पास में आपने क्या दे दिया, x थे, तो जो जीवनी जो लिखा है उसके पास में कितना है, 45 माइनस x होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों के 5-5 मार्बल कम कर दो और उनका प्रोडक्ट जो है वो 128 है, तो निकाल लो। अब जॉन के पास में अभी कितने बचे, x माइनस 5 बचे, जीवनी के पास में कितने बचे, इसमें भी 5 माइनस कर दो। तो जॉन के पास में x माइनस 5 है और जीवनी के पास में कितने हैं, 40 माइनस x है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, x माइनस 5 और 40 माइनस x का दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 128 है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ये होती है क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका। ठीक है, आपने पहले देखा कि छोटे छोटे भागों में बांट दो, छोटे छोटे भागों में बांट दो, ठीक है, ऐसे नहीं बांटना है इसको, यहां पे x माइनस 5 लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आप छोटे छोटे पार्ट में बांट दो कि पहले जॉन के पास में x थे तो जीवनी के पास में 45 माइनस x हो गए। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे बोथ लॉस्ट 5-5, तो आपने 5 इसमें माइनस कर दिया, 5 उसमें माइनस कर दिया। उसके बाद में आपने उसका प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया तो भाई यहाँ पे आ जाओ, x और 40 पहले इससे होगा तो ये 40x बनाएगा, x और x यहाँ पे माइनस x² बनाएगा, -5 और 40 -200 बनाएगा, -5 और -5x जो है वो +5x बनाएगा इक्वल्स टू 128। x² को इधर ले जाओ, कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखा करो, तो ये आ गया x², 5x और 40x कितना हो गया, 45x। इस लेफ्ट साइड जाके वो कितना हो जाएगा, -45x हो जाएगा। अब बच क्या रहा है आपका, 128 है और यहाँ पे 200 है, तो ये यहाँ पे ऐड होके कितना हो जाएगा, 328 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको मैंने सिखा दिया है। 328 को आप पहले फैक्टराइज करो, फिर उनमें से दो नंबर चुन लो जिनका एडिशन जो है वो -45 आ रहा है और सब्ट्रैक्शन जो प्रोडक्ट है उसका वो 328 आ रहा है। -45 देखेंगे कैसे आ गया, यहाँ पे -45 की बात कर रहे हैं और यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो मतलब दोनों ऐड होंगे, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस करके ऐड होके -45 बना लेंगे और माइनस माइनस का प्रोडक्ट करके 328 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम हिंदी मीडियम से चलें, ठीक है, तो अगर आपने 2 का देख लिया है तो आप तीसरे हिंदी में आ जाते हैं। हिंदी में आके हैं तो एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में निश्चित संख्या में खिलौनों का उत्पादन करता है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली इसमें।
एक उद्योग है, वो उत्पादन करता है, बस इतना पता चला। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन लागत में एक दिन में उत्पादित वस्तुओं की संख्या से 55 घटा पाया है। किसी विशेष दिन उत्पादन की लागत जो है वो 750 है। यदि x उत्पादित किए गए ये दर्शाता, तो x को खोजने का आपको बताना है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है इंग्लिश में, हिंदी में। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, टॉय प्रोड्यूस करती है। ठीक है, खिलौनों का उत्पादन करते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे। समझिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक्स आर्टिकल हम उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दिन में। उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय जो है वो 55 माइनस है, तो मतलब उसकी प्रोडक्शन कितनी है, x माइनस 55 एक खिलौने की वस्तु का रेट होगा। x वस्तु हम बना रहे हैं एक दिन में, उसका जो है आपको बोल दिया गया, सपोज आप 20 टॉय बना रहे हो और वो टॉय जो है वो 5 रुपए का एक है, तो आप क्या बोलोगे, 20 टॉय बन रहे हैं और उससे 20 माइनस 15 हमारा उसका रेट होगा। तो यहां पे इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया गया। ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट मतलब खिलौनों की टोटल संख्या का प्रोडक्शन कितना हुआ, 750 रुपीज हुआ। तो अब आप यहां समझ सकते हो, एक्स हमने प्रोड्यूस किया, एक्स माइनस 55 उसका रेट है। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, एक्स आपने प्रोड्यूस किया, एक्स माइनस 55 उसका रेट था। अगर आप 20 खिलौने ले रहे हो, 10 रुपए का है, तो 20 इंटू 10 कर दोगे। वैसे ही आपको यहां पे उसका क्या मिल गया, आपको प्रोडक्ट मिल गया कि आपके x जो है वो खिलौने, x माइनस 55 क्या है आपका, x खिलौने हो गए, x माइनस 55 आपका प्राइस हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, 750 रुपए हो गया। ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस तरीके से आपने क्या करते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एमपीपीएससी में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, अब आप यहां पे देखते हैं कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी जो इक्वेशंस हैं वो हमने आपको दी हैं, सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ये सारी जो इक्वेशन है इसमें आप करते जाओगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। एक चीज और सीख लो, एक चीज और सीख लो यहां पे कि जब कोफिशिएंट होता है x का, अभी देख रहे थे कि हम स्प्लिटिंग करते थे मिडिल टर्म में, तो x के जो कोफिशिएंट x स्क्वायर के साथ रहता था वो 1 रहता था। पर अगर वो 1 नहीं है तो क्या करना है, जैसे आप यहां देखिए, यहां पे 9x स्क्वायर है, तो अब यहां पे आपको ऐसे दो नंबर चुनने हैं जो जिनका प्रोडक्ट -2 नहीं है, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ऐसे दो नंबर चूज करना है जिसमें प्रोडक्ट जो है 9 इंटू 2 मतलब -18 होना चाहिए। तो दो नंबर ऐसे चूज करो जिनका -18 प्रोडक्ट है, और दो नंबर ऐसे चूज करो जिनका सम जो है वो -3 है। तो यहां पे आप क्या हो जाएगा, 6 3 18 होता है। तो क्या मैं यहां पे -6 और 3 को चूज कर लूं तो ये -18 हो जाएगा, और -6 प्लस 3 को कितना हो जाता है, -3 हो जाता है। ये आपके दो नंबर बन गए। अब आप उसको डाल दीजिए, आपका ये सही हो जाएगा। 9x स्क्वायर -6x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। तो यहां पे आपके ये जो है आराम से स्प्लिट चीजें हो जाएंगी। क्लियर हुआ आपको सभी को? इस तरीके से आप इसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे तो 3x -2 बचेगा। अब 3x -2 ही है तो यहाँ पे +1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे फिर से 3x -2 आपको बचेगा। तो 3x -2 आ गया प्लस 3x +1 आ गया। यहाँ से आप इसको आंसर आपके आ जाएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, अब अपन आते हैं थोड़ा सा रूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है आपको, जब भी हमने आपको नंबर सिस्टम में बात करी थी तो हमने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √-1। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा बोलते हैं, है ना। जब आप इसको ऐसा बोल रहे हो फिर क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, b² - 4ac। जो अंदर रूट के अंदर रहता है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, b² - 4ac बोल देते हैं। अगर b² - 4ac आपका 0 है तो आपको दोनों रूट इक्वल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे भाई, x² = 1 है, x², तो यहां पे आपका x क्या आ जाएगा, आपके दोनों रूट इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अगर b जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, -b + अंडर रूट है,
अपॉन 2a है। तो यहां पे जब ये वैल्यू 0 हो गई तो आपका क्या बचेगा, एक ही रूट बचेगा -b/2a, तो ये आपके इक्वल रूट्स देता है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है, b² - 4ac, अगर आपका अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव आ गया तो आपको क्या मिलेंगे, आपके कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे, ठीक है, नो रियल रूट, आपके कॉम्प्लेक्स रूट कहलाते हैं वो। और अगर आपका ये जो है वो 0 से ज्यादा है तो आपको रियल और डिस्टिंक्ट रूट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इतनी सी बात रहती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस लेवल से ऊपर कहीं भी आपको चीजें नहीं जाएंगी, ठीक है। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमने शेयर कर दी है। आपका, आप मान के चलिए आपके ये जो 4 लेक्चर हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपने देखा है कि इक्वेशंस ऑफ फैक्टर्स हमने पढ़ाया है, तो इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो हमने सॉल्व करे हैं। तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में आके विहांश इंस्टीट्यूट सर्च करें और वहां पर जो है इसकी भी, आप यहां से भी जा सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे हमारा चैनल खोलिए, चैनल के जब अबाउट में जाएंगे तो आपको वहां पे भी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। वहां जाके आप जो है फाइल्स में जाके इक्वेशंस एंड फैक्टर्स देखेंगे तो आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में जो आपका हम शुरू करने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैथमेटिक्स में हमने नंबर एंड इट्स टाइप पढ़ लिया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ लिया है, इक्वेशन एंड फैक्टर पढ़ लिया है। कल से जो है हम शुरू करेंगे अपना परसेंटेज के क्वेश्चंस देखेंगे, तब जाके फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज की बात कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप परसेंटेज पढ़िए अच्छे से, 3 दिन हम परसेंटेज के क्वेश्चंस देखेंगे, परसेंटेज को अच्छे से समझ लेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। आपके पास में सफिशिएंट मटेरियल हो चुका है, आप इन क्वेश्चन को करिए, फिर उसके बाद में आपकी आर.एस. अग्रवाल है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, वो करिए। सिंप्लीफिकेशन आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ्स आपका अच्छा होता जाएगा। तो आप परसेंटेज पढ़ते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे। तो आप मान के चलिए आपका जो मैथ्स है ये सारे लेक्चर्स में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई कमी रही हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।